हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म डाउटनट। तो कैसे हैं आप लोग बच्चा पार्टी? आज की इस क्लास की हम बात करें तो आज हम आपका जो पार्ट 2 है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, जो ज्योग्राफी का 11th क्लास की ज्योग्राफी का पार्ट 2 है, उसको हम जो है शुरू करेंगे। और जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है इंडिया लोकेशन, इस पे हम जो है थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग चीजें जो है आपको जानने को मिलने वाली है ना। चलिए, तो इस क्लास की अगर हम बात करते हैं भाई इंडिया लोकेशन, तो आपको थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया होगा, है ना। क्या होगा भाई? नॉस्टैल्जिया होगा, है ना। कुछ चीजें जो है आपको 9th क्लास की जो याद आ जाएंगी। 9th क्लास में भी एक चैप्टर था इंडिया साइज एंड लोकेशन, आपको अगर याद हो, इंडिया साइज एंड लोकेशन। वो चैप्टर ये चैप्टर दोनों सेम है, इसका रेप्लिका है ना। और इवन मैं एक बोलूंगा कि भाई लेवल भी हाई नहीं है, चीजें भी वही सेम बताई गई हैं, कुछ भी चीज एक्स्ट्रा नहीं है। अगर वो चैप्टर पढ़ा है आपने, ये चैप्टर पढ़ा है, तो दोनों एक ही बात है ना। तो मिलता जुलता चैप्टर नहीं है, बिल्कुल एक जैसे ही चैप्टर है। सारी चीजें जो है एक जैसी है। उसमें भी इंडिया के लोकेशन के बारे में बताया गया था, साइज के बारे में बताया गया था, और इसमें भी सेम वही है, इंडिया के साइज लोकेशन के बारे में जो है बताया गया है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा पार्ट 2 की बात करूं तो पार्ट 2 में बेसिकली हम क्या कवर करने वाले हैं, तो पार्ट 2 में स्पेसिफिकली हम इंडिया के बारे में कवर करेंगे कि इंडिया में क्या क्या चीजें हैं, इंडिया का जो फिजिकल एनवायरमेंट है वो कैसा है, जो आपको अलग अलग चीजें दिखती है। ऐसे फॉर एग्जांपल, जो आपको अगर आप थोड़ा नदर्न साइड में जाओगे इधर आपको माउंटेन्स मिल जाएंगे, आप थोड़ा साउथ में जाओगे तो आपको इधर प्लेट्यूज वगैरह मिल जाएंगे, है ना। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट मिल जाएंगे आपको। इधर थोड़ा सा वेस्ट में जाओगे तो आपको डिजर्ट मिल जाएंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमारी इंडिया में है। और इंडिया का जो आप बेसिकली हम देखेंगे, थोड़ा सा एनवायरमेंट देखेंगे तो काफी डाइवर्स है। एनवायरमेंट बोल लो, क्लाइमेट बोल लो, इंडिया की जो क्लाइमेट है वो काफी ज्यादा डाइवर्स है ना। और डाइवर्स है तो भाई डाइवर्स चैप्टर होंगे आपके, तो अलग अलग चैप्टर होंगे आपके, ठीक है। तो यही जो चीजें वो कवर करने वाले हैं बेसिकली हम इस पूरे पार्ट में। पार्ट 2 की हम बात करें इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट के बारे में, तो इसमें हम बेसिकली इंडिया का जो फिजिकल एनवायरमेंट है उसके बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो शुरुआत कहां से करेंगे? तो भाई शुरुआत कहां से करेंगे? तो इंडिया लोकेशन से जो है शुरुआत करेंगे, है ना। इंडिया की लोकेशन से जो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडिया की लोकेशन कहां है, इंडिया कहां पर है। उसके बाद जो हम आगे आगे स्टेप बाय स्टेप जो है बढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, और मैं बताऊं तो मतलब मेरा फेवरेट चैप्टर है, ठीक है। और अगर आप इसको समझ गए ना, तो आपको जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वगैरह में जो भी प्रॉब्लम होती है, वैसे ऑल्दो ये तो 6th क्लास का पार्ट है, 6th 7th में भी पढ़ चुके हो आप ऑलरेडी, तो आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वगैरह बारे में जो है ऑलरेडी पता होगा, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, लेकिन फिर भी जो है मैं थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चले, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा देख लेते हैं। द मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, बच्चों वाली चीज है भाई। अगर हम बात करूं तो देखो, नॉर्थ की अगर हम बात करूं, नॉर्थ की पेन चेंज करता हूं मैं, नॉर्थ की अगर हम बात करें, नॉर्थ से अगर आप साउथ में आते हो तो यहाँ पे क्या है भाई, तो नॉर्थ में आपको मिलेगा कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और यहाँ पे साउथ में आपको क्या मिलेगा, तो साउथ में आपको मिल जाएगा कन्याकुमारी, है ना। तो बोलते हैं ना वो जो एक आपने गाना सुना है चेन्नई एक्सप्रेस का, कश्मीर से कन्याकुमारी, तो इसी की बात हो रही है बेसिकली। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नॉर्थ की और साउथ की, तो कश्मीर से कन्याकुमारी, है ना, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है। तो मेनलैंड जो है, इंडिया का जो मेनलैंड है, यानी कि जो पूरा जो लैंड वाला पार्ट देख रहे हो आपका, आप जो इंडिया में आता है वो कहां से है भाई, तो कश्मीर से कन्याकुमारी, नॉर्थ और साउथ की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब बात करें हम किसकी? अगर हम बात करें वेस्ट की और ईस्ट की, है ना, तो वेस्ट से ईस्ट की हम बात करें तो यहां पे गुजरात और यहां पे अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अगर हम वेस्ट से ईस्ट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट। तो भैया ईस्ट में क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश आता है, जहां पर सूरज आ जाता है सबसे पहले, सूरज मामा सबसे पहले आ जाते हैं। सूरज तो मामा नहीं होते ना, चंदा मामा होते हैं, चलो कोई बात नहीं, है ना। और गुजरात इन वेस्ट, ठीक है। सूरज जी इधर से ही उगते हैं, तो यहां पे आप बोल सकते हो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है ईस्ट में पड़ता है, और जो हमारा गुजरात है वो वेस्ट में पड़ता है, ठीक है। चलिए, इंडिया टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड टुवर्ड्स द सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। भाई ये यहां पे 12 नॉटिकल माइल्स की बात हो रही है। जो नॉटिकल माइल्स है ना, आपने पहले भी सुना होगा, आप क्लास 10th में, है ना, क्लास 10th में जो है चैप्टर था आपका रिसोर्सेज वाला, उसमें जो आपने पढ़ा होगा नॉटिकल माइल्स क्या होते हैं, है ना। तो बेसिकली एक काइंड ऑफ मेजरमेंट की एक यूनिट होती है बेसिकली। नॉटिकल माइल्स की हम बात करें तो यहाँ पे जब समुद्र का हम जब रास्ता नापते हैं ना, समुद्र को हम जब नापते हैं, तो उसके लिए हम माइल्स का इस्तेमाल नहीं करते, हम नॉटिकल माइल्स का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल है ना। हर चीज की यूनिट होती है, हर चीज को नापने की कोई ना कोई यूनिट होती है। तो वैसे ही जब जो ओशन होते हैं, समुद्र जो होते हैं, उनको नापने की भी एक यूनिट होती है, हम नॉटिकल माइल्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम अगर बात करें जो हमारा मेनलैंड है, अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा जो आप उसको एरिया जो है ना, वो 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है स्ट्रेच है। यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स जो है, इसका जो एरिया है वो किसके अंडर में आता है, इसके जो भी रिसोर्सेज वगैरह हैं वो किसके अंडर में आते हैं, वो जो है इंडिया के अंडर में आते हैं, ठीक है ना। तो ये आप देख लो, ये सारे सारे अलग अलग टर्म्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। सैचुएट माइल्स हो गया, नॉटिकल माइल्स हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली पूरा दे रखा है कि 1 सैचुएट माइल्स इक्वल्स टू अबाउट 1.6 किलोमीटर और 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल्स टू 1.8 किलोमीटर, है ना। तो 1.8 किलोमीटर होता है। तो आप देखोगे इधर, तो आप बोल सकते हो 12 नॉटिकल माइल्स मींस 21.9 किलोमीटर, यानी कि 21.9 किलोमीटर जो भी एरिया है वो, इसके जो भी रिसोर्सेज वगैरह है वो भी इंडिया का ही पार्ट है ना। ये सिंपल सी चीजें थी जो मैंने आपको बता दी, आपको जो है शायद समझ में भी आ गई होंगी अच्छे से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। अच्छा, आपको आई होप लैटिट्यूड
और लॉन्गिट्यूड के बारे में आपको ठीक से पता होगा। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। वैसे तो आपने पढ़ रखा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा ग्लोब है, जो अर्थ है हमारा, ऐसे दिखता है कुछ, है ना। तो बेसिकली क्या होती है, काइंड ऑफ इमेजिनरी लाइंस होती है, यानी कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, बस हम लोगों ने लोकेशन का, टाइम का पता लगाने के लिए जो है ये अपने मन से ही बना दिया, यानी कि काइंड ऑफ इमेजिनरी लाइंस है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा नहीं है कि आप कहीं बाहर घूमने जाओगे, ढूंढोगे टॉर्च लगा के, भाई ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन है ये वाली है, लैटिट्यूड ये वाली है, इक्वेटर ये है, टॉपिक ऑफ कैंसर ये है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये है, तो ऐसे आपको ही मिलने वाली नहीं है। ये बस इमेजिनरी लाइन है। इन लाइंस की हेल्प से जो है हम पता लगाते हैं लोकेशन का, टाइम का, तो ये सब पता लगाते हैं, ठीक है ना। तो आप देखो लॉन्गिट्यूड की हम बात करें तो देखो लॉन्गिट्यूड हो जाते हैं ना, लॉन्ग क्या हो गए, लॉन्गिट्यूड हो गए। और जो लैटिट्यूड है तो ये लैटिट्यूड्स हो गए, यानी कि ये वाली जो लाइनें, लेटी हुई लाइनें जो होती हैं वो लैटिट्यूड्स हो जाती हैं, ठीक है, ये समझ लो आप, ठीक है, क्योंकि इनका जो इस्तेमाल होने वाला है अभी। चलिए, तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, दे आर रफली अबाउट 30 डिग्रीज। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, यानी कि किसकी बात हो रही है, सुनो ध्यान से, थोड़ा सा एरेज करता हूं मैं। चलिए, अब मैं बात करूं जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ये वाला लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ये लॉन्गिट्यूड है ना, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, और जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, यानी कि ये वाला कश्मीर से कन्याकुमारी, है ना, ये दोनों ही कितना है, तो ये इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री, है ना। और इसके बीच के डिफरेंस से बात करें तो ये भी 30 डिग्री है ना, ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप साउथ से, नॉर्थ से साउथ जाओगे और अगर ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो सेम ही डिग्री पड़ती है, सेम ही डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 30 डिग्री का, है ना। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं है, बट ऑलमोस्ट फिर भी सेम है, ठीक है। फिर भी जो है आप ऑलमोस्ट 30 डिग्री ही आता है, राउंड ऑफ करके ऑलमोस्ट 30 डिग्री आता है, तो वही बोल रहा है। तो देखो यहाँ पे लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, दे आर रफली अबाउट 30 डिग्री, ठीक है। चलिए, वेयर एज द एक्चुअल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एक्सट्रीमली इज 3,240 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर, एंड दैट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज ओनली 2,933 किलोमीटर फ्रॉम द वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड। इट इज अंडरस्टूड दैट the southern part of the country lie within the tropics, the northern part lie in the subtropical zones or warm temperate zones। अब यहां पे सुनो, यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बोली गई है कि देखो दोनों का जो डिग्री है ना वो तो सेम है ना, 30 डिग्री इसका डिफरेंस है, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो डिफरेंस है दोनों सेम है। लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी अगर आप देखोगे अगर आप नॉर्थ से साउथ आते हो तो उसका डिफरेंस कितना है, नॉर्थ से साउथ अगर आप आते हो तो ये है 3,214 किलोमीटर का, और अगर आप ईस्ट से वेस्ट जाते हो, ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो ये है कितना, 2,933 किलोमीटर का, है ना, 2,933 किलोमीटर का। अब ऐसा क्यों है भाई, डिग्री जब सेम है तो डिफरेंस इतना क्यों आ रहा है, ये भाई 3,314 किलोमीटर है, 3,214 किलोमीटर सॉरी, और ये है 2,933 किलोमीटर, तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो इसका एक रीजन है। रीजन क्या है भाई, तो भाई हमारा जो आप बोल सकते हो ये जो नॉर्थ टू साउथ, ये क्या है भाई, ये तो लैटिट्यूडनल डिफरेंस है, नॉर्थ टू साउथ देख लें हम, ये वाला जो है ये काइंड ऑफ क्या है, ये तो लैटिट्यूडनल डिफरेंस है। और अगर आपको एक बात पता होनी चाहिए भाई, एक बात क्या पता होनी चाहिए आपको, देखो इसका रीजन क्या है, रीजन ये है का मान के चलो ये हमारी अर्थ है ना, तो हमारे जो लैटिट्यूड्स होते हैं ना ये तो हमेशा सेम रहते हैं ना, इनके बीच का जो डिफरेंस है ये तो हमेशा सेम रहेगा ना, ये पैरेलल्स होते हैं और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ये सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल इसके बीच का डिफरेंस 10 डिग्री है तो 10 10 10। लेकिन वही मैं अगर बात करूं लॉन्गिट्यूड्स की, बात करूं तो लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस तो भाई कम होता जाता है ना, जैसे आप पोल्स के टुवर्ड्स बढ़ते हो तो वैसे वैसे जो लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है घटता जाता है। फॉर एग्जांपल ऐसे करके, है ना, ये है ना, और आप देखोगे ऊपर जाके पोल्स पे जो है सारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं मिल जाते हैं जाके, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो हमारे लैटिट्यूड्स है इनका डिफरेंस सेम रहता है, यानी कि जो लैटिट्यूड्स है ये वाला डिफरेंस तभी तो बहुत ज्यादा है ना, क्यों ज्यादा है, क्योंकि भाई ये तो लैटिट्यूड्स है, इसके बीच का डिफरेंस तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर जैसे जैसे आप ये देखो, ये हमारे क्या है, ये हमारा इक्वेटर है, तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर पोल्स की तरफ जाओगे, है ना, पोल्स की तरफ जाओगे तो ये जो डिफरेंस है ना किसके बीच का भाई, ये लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिफरेंस है ये क्या होगा, ये कम होता जाएगा। तो दैट्स वाई क्या है, दैट्स वाई जो डिफरेंस है किसके बीच का, लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिफरेंस है ये क्या है, ये जैसे जैसे ऊपर होते जा रहे हो, है ना, जैसे जैसे ऊपर होता जा रहा है वैसे वैसे जो डिफरेंस है थोड़ा सा कम होता जाएगा, है ना। थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो, इट्स ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। तो आप थोड़ा सा बात करोगे तो ये देखो ऐसा ऐसे जा रहा होगा, थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा होगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा, इसलिए जो है इन दोनों के बीच का जो गैप है थोड़ा सा वो कम आता है एज कंपेयर टू दिस, है ना, डिस्पाइट हैविंग सेम डिग्रीज, ठीक है। चलिए, आई होप आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, काफी डिटेल में बता दिया वैसे मैंने आपको, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ लैटिट्यूड, अब यहां पे थोड़ा सा और चीजें बोली गई हैं, क्या बोला गया है, फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ लैटिट्यूड इट इज अंडरस्टूड दैट, क्या अंडरस्टूड है, द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लाई विद इन द टॉपिक्स। अच्छा, अब यहां पे क्या है भाई, जो हमारा सदर्न पार्ट है
कैसे बताऊं मैं आपको, हाँ चलो इस पे बताता हूं, इस पे सारे एक्सपेरिमेंट करता हूं। चलिए, आपको पता होना चाहिए हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया की ठीक जो बीचों बीच लाइन क्रॉस करके जाती है, इंडिया के बीचों ठीक ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाली लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं? टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ठीक है, टॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को ऑलमोस्ट बीच में से काटता हुआ जाता है, ऑलमोस्ट जो है बीच में से काटता हुआ जाता है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे देखो, यहां पे अब फिर से पढ़ो लाइन, द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लाइज विद इन द टॉपिक्स। अब टॉपिक्स क्या होते हैं, टॉपिक्स के बारे में वैसे आपने पढ़ा होगा, फिर से मैं बताता हूं टॉपिक्स होते क्या है। तो ये देखो, ये हमारा क्या है, अर्थ है, ये हमारा अर्थ है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा इक्वेटर है। ठीक है, ये इक्वेटर भी क्या है, काइंड ऑफ इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड है जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है ना। इक्वेटर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लैटिट्यूड विच डिवाइड्स अर्थ इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, अच्छा ये क्या हो गया हमारा, इक्वेटर हो गया। इक्वेटर के जब आप ठीक ऊपर जाओगे 23.5 डिग्री ऊपर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके ठीक नीचे आओगे 23.5 डिग्री तो ये हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इतना पता है आपको। अच्छा, अब इंडिया, जैसे मैंने बताया इंडिया जो है कहां आता है, इंडिया जो है नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। जैसे इंडिया, या अगर बीच में काट दोगे, ये क्या है भाई, ये हमारा काइंड ऑफ ये जीएमटी है ना, जीएमटी जो हमारे अर्थ की लॉन्गिट्यूड का जो दो पार्ट करती है ना, लॉन्गिट्यूड जो है अर्थ का जो सबसे बीचों बीच लॉन्गिट्यूड है ना, जो ये बताता है ईस्ट कहां है वेस्ट कहां है ना। तो अगर हम बात करें इंडिया कहां पर है, तो इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। इंडिया कहां लाई करता है, इंडिया जो है आप बोल सकते हो है ना, इंडिया ये लाई करता है। तो इसने क्या बोला है भाई, अच्छा अब ये जो बात है ना, अब जैसे जो देखो, जो ये वाली जो लाइन है इक्वेटर वाली, यहां पे सूरज की जो रोशनी है, सूरज जो है, सूरज रुको थोड़ा सा रुक जाओ, सूरज मामा जो है इनकी रोशनी डायरेक्ट आती है इक्वेटर पे, है ना। तो इसको क्या बोल दिया जाता है, इसे ट्रॉपिकल जोन बोल दिया जाता है ना। इसको क्या बोल दिया जाता है, इसको जो है बीच का, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो एरिया है, इसे इक्वेटर वाला एरिया बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, इसे जो है ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। और यहां पे जो है धूप बहुत तेजी से पड़ती है, धूप सीधी आती है, और यहां पे आप देखोगे गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो यहां पे यही बोला जा रहा है, तो इंडिया का जो सदर्न वाला पार्ट है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो बीच से काट रहा है इंडिया को, जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के बीच से होकर गुजर रहा है। तो इंडिया के नीचे वाला पोर्शन क्या हुआ, यानी कि सदर्न वाला जो पोर्शन है इंडिया का, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, थोड़ा पेन चेंज करता हूं मैं, हाँ, ये वाला जो पोर्शन है इंडिया का, ये वाला है ना, ये पोर्शन किसमें आता है भाई, तो इंडिया का ये वाला जो पोर्शन है वो आता है भाई, आप बोल सकते हो ट्रॉपिक्स रीजन में। ट्रॉपिक होते हैं ना, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन होते हैं। जैसे बात करूं ऊपर, ऊपर क्या आ जाता है भाई, फिर ऊपर जैसे जैसे आओगे ये तो क्या हो जाएगा, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल हो जाएगा, है ना। ये आप बोल सकते हो टेम्परेट जोन हो जाएगा, टेम्परेट जोन, है ना। तो ये ऐसे जोन्स होते हैं, तो ये सब ट्रॉपिकल जोन्स हो जाते हैं, ये वाले सब ट्रॉपिकल जोन्स हो जाते हैं, है ना। तो इंडिया भाई, इंडिया का आप यहां पे सोच के देखो तो कितना डाइवर्स है इंडिया, क्योंकि ये जो पार्ट है इसके नीचे क्या है, टॉपिक रीजन में आता है, ऊपर किसमें आता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। ठीक है ना। तो यहां पे आप देखोगे यहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है इधर वाले एरिया में। क्यों ठंड पड़ती है, क्योंकि भाई आप देखो ना, इक्वेटर, इंडिया कहां आ रहा है, इंडिया जो है इक्वेटर के नीचे, इक्वेटर के ठीक ऊपर आ रहा है। इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, उसके ठीक बीचों बीच आ रहा है इंडिया, है ना। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच में से गुजरा, तो यहां पे क्या हो गया, ये नीचे वाला पोर्शन कहां आ गया, ट्रॉपिकल जोन में आ गया। यानी कि ये जो इतना जोन है, इतना जो जोन है पूरा, ये किसमें आएगा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच का एरिया है वाला। तो यहां पे अच्छी खासी धूप पड़ेगी। ठीक है, इसकी बात करूं मैं तो ये थोड़ा सा ऊपर है ना, थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि इसमें आएगा, ये सब ट्रॉपिकल जोन में आ जाएगा ऊपर वाला हिस्सा। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, नॉर्थ वाला है ना, जहां पे कश्मीर वगैरह, हिमाचल वगैरह है, तो आप देखोगे यहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है। क्यों ज्यादा पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी है ना, वो स्लैंटली आती है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आती, तो यहाँ पे ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, यहाँ पे ज्यादातर जो है ठंडा मौसम रहता है। तो इंडिया, तभी आपको यही कारण है कि इंडिया जो है इतना डाइवर्स क्या है, डाइवर्स इंडिया का क्लाइमेट है। क्यों क्लाइमेट है, क्योंकि इंडिया की लोकेशन ही ऐसी है, और वही तो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं हम, इंडिया की लोकेशन पढ़ रहे हैं ना इस चैप्टर में। तो आई होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा ये सारा। ठीक है, तो देखो, द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लाई विद इन द टॉपिक्स। तो भाई जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये टॉपिक्स में लाई करता है। ठीक है, द नदर्न पार्ट लाई इन द सब ट्रॉपिकल जोन, है ना, ये किस में लाई करता है, ऊपर वाला जो है सब ट्रॉपिकल जोन में जो है लाई करता है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया होगा, है ना। सो दिस लोकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब यहां पे देखो थोड़ा सा क्या बोल रहा है कि दिस लोकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज वेरिएशन इन लार्ज फॉर्म ऑफ क्लाइमेट। आगे नहीं, वही बात जो मैंने बोला है वही बात आगे है ना, कि ये जो लोकेशन है ना इंडिया की, कि भैया आधा जो जोन है वो ट्रॉपिक्स में आ रहा है, आधा सब ट्रॉपिक्स में आ रहा है। तो यही कारण है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है, सॉइल टाइप है ना, इंडिया का जो नेचुरल वेजिटेशन है, ये लाइक इट्स लाइक क्वाइट डाइवर्स, है ना। क्यों डाइवर्स है, क्योंकि यही रीजन है, क्योंकि इंडिया का लोकेशन ही कुछ ऐसा है। और सारा जो गेम होता है ना बेटा, किसका होता है, याद रखना हमेशा, सारा जो गेम होता है वो टेम्परेचर का ही होता है। कहां सनलाइट ज्यादा आ रही है, कम आ रही है, वहां के उसके हिसाब से ना पूरा जो वहां का क्लाइमेट हो जाता है ना, क्लाइमेट जो होता है ना वो चेंज हो जाता है ना। और क्लाइमेट क्या होता है भाई, उसकी जो एक मेन जो फीचर होता है ना, उसका किसी जगह का क्लाइमेट मेन फीचर होता है। वेदर तो उसका पार्ट है, वेदर तो डेली
बदल रहा है ना, चेंज हो रहा है, कम, जैसे आप बोलते हो ना कभी ज्यादा गर्मी पड़ गई है ना, कम गर्मी पड़ गई, तो ये तो वेदर हो गया। लेकिन क्लाइमेट क्या है, उसका जो मेन फीचर बेसिकली है ना, जैसे आप जाते हो हिमाचल, हिमाचल का मेन क्लाइमेट क्या, ठंडा है ना। अब कभी ठंड बहुत कम पड़ती है, कभी ज्यादा पड़ जाती है, सदर्न साउथ में चले जाओगे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो उसका मेन क्लाइमेट हो गया वो, ठीक है ना। तो इंडिया की जो क्लाइमेट भी है ना, वो भी बहुत ज्यादा डाइवर्स है ना। और तभी हम क्या है, हमें काफी एडवांटेज, काफी आप बोल सकते हो, हम जैसे बोले जाते थे ना, वी यूज्ड टू कॉल्ड गोल्डन स्पैरो। क्यों बोले जाते थे हम, क्योंकि हमारा जो कल्चर था वो भी डाइवर्स था, हमारा जो क्लाइमेट था वो भी डाइवर्स था, हमारा जो वेजिटेशन था वो भी बहुत ज्यादा डाइवर्स था। तभी तो इंडिया बोली जाती थी, वी यूज्ड टू कॉल्ड सोने की चिड़िया, है ना, गोल्डन स्पैरो। ऐसे थोड़ा अंग्रेज आए थे हमारे देश में, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं टाइम डिफरेंसेस के बारे में, है ना। अब देखो, आप देखते हो टाइम डिफरेंस का मतलब क्या होता है, कि आप जैसे होता है ना, कि जैसे हमारे जो अमेरिका वाले फूफा जी हैं, वो जब रात को कॉल कर रहे होते हैं तो यहाँ पे इंडिया में सुबह हो रही होती है। तो ये क्या होते हैं, ये टाइम डिफरेंसेस होते हैं, कि भैया हर देश में जो है अलग अलग टाइम होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, देखो इसकी पूरी थ्योरी है, 6th क्लास में 7th क्लास में पढ़ा होगा, क्योंकि हमारी जो अर्थ है ना, और जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है, वो भाई सूरज मामा के जो है, सूरज मामा नहीं होते, कोई कुछ भी नाम रख लो, सूरज के जो है चक्कर काटती है हमारी अर्थ जो है ना, चक्कर काटती है। एक चीज और है, जो एक तो वो चक्कर काट रही है, रोटेट कर रही है, और भैया वो अपने एक्सिस पे घूमती भी रहती है, रिवॉल्व करती रहती है ना। चक्कर काटती है, रोटेट भी करती है अपने एक्सिस पे, और रिवॉल्व भी करती रहती है सन के अराउंड, रिवॉल्व कर रही है और रोटेट भी कर रही है अपने एक्सिस पे, तो दो काम कर रही है ना। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जब वो घूम रही होती है हमारी अर्थ, है ना, तो क्या होता है भाई, सूरज सामने आता है, जैसे मान के चलो ये हमारी अर्थ है, और आपको हमेशा पता होना चाहिए कि भाई सूरज जो है हमेशा हमारा कहां से निकलता है, ये ईस्ट से निकलता है, ठीक है। तो हमारी जो अर्थ है, तो अर्थ में जो ये वाले जो पोर्शन है, यानी कि जो ईस्ट वाले पोर्शन जो होंगे, ये सबसे पहले आते होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे जो है सन की रोशनी पहले पड़ेगी, ईस्टर्न जो वाले जो पार्ट है यहाँ पे जो है सन की रोशनी पहले आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब अर्थ घूम रही है, अर्थ जब घूम रही है, तो जब अर्थ उधर साइड चली जाएगी, तो उधर साइड एरिया पे क्या हो जाएगा, उधर साइड जो है रात हो जाएगी, है ना। और इधर वाला जो पार्ट है वहां क्या होगा, वहां जो है सूरज की रोशनी पड़ रही होगी, तो वहां पे क्या होगा, दिन होगा। तो ये होता है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, और ये इसमें इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, बस मैं थोड़ा आपको रिमाइंड करवा रहा हूं कि जो टाइम डिफरेंसेस होते हैं क्यों होते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखो, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूड इट इज क्वाइट डिस्क्राइबेबल दैट देयर इज अ वेरिएशन ऑफ नियरली 30 डिग्री। तो भैया अगर हम बात करें, देखो लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड ही टाइम को रिप्रेजेंट करता है, याद हो, है ना। जैसे हम बात करें लॉन्गिट्यूड की, तो देखो लॉन्गिट्यूड ये है ना, यही तो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जब अर्थ ऐसे घूमेगी तो यही तो चेंज हो रहा है ना बेसिकली। हम अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें, देखो ये बोले, फिर से मैं बताता हूँ, ये सब पूरा चीज जो है फिगर का ही, पूरा जो इमेजेस का ही खेल है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। तो देखो यहाँ पे, ये देखो, है ना, ये देखो पूरा खेल किसका है भाई, ये लॉन्गिट्यूड्स का है, ये देखो ये लॉन्गिट्यूड्स का, ये है हमारे लैटिट्यूड्स, है ना। अब जब अर्थ हमारी घूमती है, तो अर्थ हमारी ऐसी घूमेगी ना, अर्थ ये जो है कैसे घूमती है, हमारी अर्थ जो हमारी है, जो हमेशा कैसे घूमती है, कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट, याद रखना हमेशा, वेस्ट टू ईस्ट जो है हमारी अर्थ रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अब जब अर्थ ऐसे घूमेगी, तो आपको क्या लग रहा है, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो, विजुलाइज करने की कोशिश करो, जब हमारी अर्थ जो है ऐसी घूम रही है ऐसे करके, ठीक है। तो सबसे पहले रोशनी कहां पड़ेगी, सबसे पहले रोशनी यहीं पड़ेगी ना, ये वाली, है ना। इस पार्ट में जो है सबसे पहले लाइट आएगी सन की, इस पार्ट में, यानी कि कौन सा वाला, अरुणाचल प्रदेश, है ना। और अगर आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए भाई, सुनो, कि यहां पे क्या है बेसिकली, ये क्या है भाई, ये गुजरात है, ये क्या है भाई, गुजरात है। और यहां पे क्या आएगी, यहां पे जो है बेसिकली आप बोल सकते हो 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जो है यहां पे क्या पड़ेगी, सूरज की रोशनी पड़ेगी, है ना। तो टाइम गैप कितना हो गया, 2 आवर्स का। सही, 2 आवर्स आपने कैसे कैलकुलेट किए, तो सुनो यहां पे ध्यान से, पूरा कैलकुलेशन है, कुछ भी यहां पे इलॉजिकल नहीं है, एक बात याद रखना। सुनो, यहां पे हमने क्या लिया है भाई, 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट्स लिए हैं, ठीक है। टोटल कितनी डिग्री है, 30 डिग्री है। मतलब मैंने बताया था ना, दोनों का डिफरेंस कितना है, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल डिफरेंस जो है कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है यहां पे, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है 30 डिग्री है, और 1 डिग्री क्वेश्चन मैंने क्या बोला है, 4 मिनट, तो 30 इंटू 4 120 मिनट हो गए, 120 मिनट इक्वल्स टू 2 आवर्स। तो 2 आवर्स का गैप है, यानी कि अगर यहां पे आप बोलोगे, यहां पे रोशनी जो है सूरज की आप बोल सकते हो 6 बजे आ जाती है, तो यहां पे कितने बजे आएगी, तो यहां पे जो है 8 बजे आएगी, हाँ वही है ना। यहाँ पे 6 बजे आएगी सूरज की रोशनी, तो यहाँ पे 2 घंटे लेट आएगी, 8 बजे आएगी। यहाँ पे अगर 4 बजे सूरज की रोशनी आ रही है, तो यहाँ पे कितनी आएगी, यहाँ पे 6 बजे आएगी, ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जो बहुत ही लाइक नॉर्मल क्वेश्चन है, होना भी चाहिए, लॉजिकल क्वेश्चन है, कि सर आपने 4 ही मिनट क्यों लिए, आपने 4 ही मिनट क्यों लिए, 1 डिग्री इक्वल टू 5 क्यों नहीं लिए, 6 क्यों नहीं लिए। तो सोच के देखो जरा, है ना, सोच के देखो कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या बोला है मैंने, 4 मिनट बोला है ना। और ये जो हमारा पूरा अर्थ है काइंड ऑफ कैसे फॉर्म में, स्फेरिकल फॉर्म में, जॉइंट शेप में है, लेकिन फॉर्म तो वही है ना। इसका पूरा हम एरिया निकालेंगे, कितना निकलेगा, पूरा गोल चीज का निकालते हैं तो क्या क्या निकलता है, 360 डिग्री निकलता है ना, 360 डिग्री, है ना। ये तो पता है ना आपको, ये तो मैथ्स में पढ़ा होगा आपने। तो 360 डिग्री को अगर 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो रहा है, 4 0 0 6 4 24, 2 कैरी, 4 3 12, 4 into 3 12 14, 1440 मिनट आ रहा है ना। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में जो आप बोल सकते हो 24 घंटे होते हैं, ठीक है ना। हाँ, और आप बोल सकते हो 2440 मिनट आ रहा है, 2400
2440 मिनट आ रहा है, ठीक है। अब ये तो मिनट आ गया ना, हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें घंटों में कन्वर्ट करना है। तो इसको जो है 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, मतलब यहाँ 360 है ना, 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 60 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 2 12 और 6 4 24, नहीं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 60 मिनट होते हैं तो ये पूरा आके हो जाएगा, मिनट में आया है तो 1440, अरे हाँ 1440 हुआ ना, 4200 क्या लिख रहा हूँ, ओहो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे मिस कैलकुलेशन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा आप रुक जाओ। हाँ मैंने 2440 ले लिया, 1440 था, ठीक है। चलिए अब देखो 1440 हो गया, मतलब 360 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1440, और 1440 को जब आप डिवाइड करोगे किससे, 60 मिनट से, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, हम तो किस में कन्वर्ट कर रहे हैं इसे, ये तो मिनट में आया है ना, हम इसे आर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 24 निकल के आएगा, 24 घंटे निकल के आएंगे, ठीक है ना। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं। तो भैया अर्थ जो है अपने एक रोटेशन कितनी देर में कंप्लीट कर लेता है, 24 घंटे में कर लेता है, तो इसलिए हमने जो है 4 डिग्री लिए है ना, इसका लॉजिक है पूरा, है ना। तो देखो आप यहां पे 360 × 4 कितना आएगा, 1440 क्या है, मिनट आया है ना। और जब आप मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करते हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 60 से डिवाइड करके कितना आएगा, 24 घंटे। और एक रोटेशन कितने देर में कंप्लीट होता है, 24, मतलब एक रोटेशन पूरा जो है 360 कितनी देर में घूम जाती है अर्थ हमारी, 24 घंटों में। तो इस वजह से जो हमने 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट लिए हैं। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और यहां पे आपको आई होप जो है ये वाली जो चीजें वो भी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। सो विच कॉजेज, यहां पे देखो, यहां पे थोड़ा सा पढ़ लो फिर से, फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ लॉन्गिट्यूड इट इज क्वाइट डिस्क्रिमिनेबल दैट देयर इज अ वेरिएशन ऑफ नियरली 30 डिग्री, ठीक है। सो विच कॉजेज द टाइम डिफरेंस ऑफ नियरली 2 आवर, कम से कम 2 घंटे का जो है आप बोल सकते हो काइंड ऑफ यहां पे डिफरेंस आ जाता है। द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, तो भैया जो वेस्टर्न पार्ट की हम बात करें और जो ईस्टर्न पार्ट की हम बात करें तो इनमें जो है लगभग 2 घंटे का जो है गैप आ जाता है। वेस्टर्न वाले पार्ट में क्या होता है, लेट जो सन की रेज होती है वो आती है, ईस्टर्न वाले पार्ट में सबसे पहले आ जाते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। चलिए, सो देयर इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू सिलेक्ट द स्टैंडर्ड मेरिडियन इन मल्टीपल ऑफ 7 डिग्री 30 मिनट। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, अब देखो यहां पे ना कंफ्यूजन है, एक तरह का कंफ्यूजन। क्या है सर, सुनो देखो, कंफ्यूजन ये है कि लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं लोग ये कहते हैं कि एक बात बताओ सर, यहां पे 2 घंटे का टाइम गैप है, 2 आवर्स का, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी भाई, दिक्कत ये हो जाएगी सर हम कौन सा वाला टाइम मानेंगे, ये तो भैया 2 घंटे लेट है ना, 2 घंटे उधर, 2 घंटे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे एक IST बना दिया, IST है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST बना दिया, IST है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और हमने क्या किया, हमने एक लाइन खींच दी जो मिर्जापुर से होती हुई जाती है ना। तो हमने अपना क्या बना लिया, हमने अपना एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बना लिया। हर देश का क्या होता है, अपना एक स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है, अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, क्योंकि ये जो टाइम गैप है ना बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे मैं बात करूं भाई रशिया की, रशिया में तो बहुत ज्यादा टाइम गैप्स होते हैं, रशिया तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है ना। बहुत सारे देशों में 4-4 5-5 टाइम जोन्स होते हैं, हमारे देश में तो सिर्फ एक ही है कि हमारा देश इतना बड़ा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना है, यहाँ पे एक हमने लाइन खींच दी कितने डिग्री पे, तो 82 डिग्री 30 मिनट्स पे हमने एक लाइन खींच दी है, और इस लाइन पे जो भी टाइम होगा वही जो है पूरे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम माना जाएगा। तो ये याद रखना है ना, इस डिग्री पे हमने क्या कर दिया, हमने मिर्जापुर से होती जाती है वाली लाइन, ये जो लाइन है हमने 82 डिग्री 30 मिनट्स पे खींची है। और इसका मतलब क्या है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो भी इंडिया पे टाइम होगा वो ये इस जोन में जो भी टाइम होगा इंडिया का, वो पूरे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम होगा, ठीक है। ताकि क्या ना हो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये पीछे आए और थोड़ा सा ये आगे आए, है ना। और जो बीच का रास्ता था वो अपना लिया, ऑलमोस्ट 20 से ही निकल रहा है, मतलब पूरा तो 20 से नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी जो है ऑलमोस्ट 20 से ही निकल रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये सारा, और यहाँ पे एक चीज और है भाई, यहाँ पे एक चीज क्या है कि भैया देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा नॉलेजेबल चीज बोली गई है कि देखो जितने भी कंट्रीज के क्या होते हैं स्टैंडर्ड टाइम होते हैं ना, वो किसके मल्टीपल में होते हैं, वो 7 डिग्री 30 मिनट्स के लॉन्गिट्यूड में होते हैं। आप बोल सकते हो जो मेरिडियन होते हैं बेसिकली, है ना, किसके मल्टीपल होते हैं, मतलब 7 डिग्री 30 मिनट्स के ही आप बोल सकते हो मल्टीपल में होते हैं। यानी कि 7 या तो कोई दूसरे कंट्री का टाइम जोन होगा वो 14 होगा या फिर 21 होगा, है ना, मल्टीपल में होंगे, है ना, 28 35, तो इसके मल्टीपल में होते हैं। 7 डिग्री 30 के मल्टीपल में ही होंगे दूसरे देशों के जो क्या होंगे, जो टाइम जोन होंगे। इसका मतलब क्यों किया गया ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि देखो कोई एक इंसान एक देश से दूसरे देश में जाता है तो उसे प्रॉब्लम ना हो, अपनी घड़ी को जो है आसानी से सेट कर ले इसके हिसाब से, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है, देयर इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग, एक क्या है, एक जनरल काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू सिलेक्ट द स्टैंडर्ड मेरिडियन इन मल्टीपल ऑफ 7 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है ना। आई होप आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दैट इज वाई 82 डिग्री 30 मिनट्स E has been selected as the standard meridian of the India, ठीक है। आई होप आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अच्छा यहां पे थोड़ा सा देख लो,
सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय 5 आवर्स। तो भाई देखो एक जीएमटी भी होता है, जीएमटी है ना, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच नाम की एक जगह है, यहाँ से क्या निकाल दिया, यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, होता है ना कि जैसे हमने इक्वेटर को डिवाइड कर दिया कि इक्वेटर ये है ना, तो जो अर्थ को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हमने एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन भी खींच दी है बीच से, है ना। ये क्या माना जाएगा, ये एक रेफरेंस लाइन मानी जाएगी। ये क्या माना जाएगा, ये एक रेफरेंस लाइन मानी जाएगी टाइम को कैलकुलेट करने की। तो वहां से जो है हम आगे पीछे गिरेंगे, तो हमारा इंडिया जो है इधर आता है, इधर आता है बेसिकली, है ना। तो इंडिया जो है कितने घंटे आ गया, 5 घंटे आ गया। यानी कि जब हमारे यहाँ पे आप बोल सकते हो 6 बज रहे होते हैं, तो इनके यहाँ पे रात हो रही होती है, 5 घंटे पीछे चलते हैं हमेशा। जब हमारे यहाँ पे जो सूरज की रोशनी आएगी, उससे 5 घंटे लेट जो है यूरोप में रोशनी आएगी। तो ग्रीनविच लाइन एक बना दी है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन है बेसिकली, ये काइंड ऑफ एक रेफरेंस लाइन है, यहीं से जो है हम टाइम को कैलकुलेट करेंगे। आप बोलोगे सर यहीं से क्यों लाइन खींची गई, तो उसका एक रीजन है भैया, उस टाइम पे यूरोप ने पूरी दुनिया पर रूल किया है, तो भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उन्होंने अपने यहाँ पे जो है लाइन खींच दी। हमारे यहाँ पे भी हो सकती थी, अगर हम पूरी दुनिया पर राज करते तो शायद हमारे यहाँ पे होती, ठीक है। तो इतना डिटेल में सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देयर आर सम कंट्रीज वेयर देयर आर मोर देन 1 स्टैंडर्ड मेरिडियन ड्यू टू देयर वास्ट ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन। तो भाई बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें एक से ज्यादा आप बोल सकते हो टाइम जोन्स होते हैं, जैसे यूएसए हो गया, है ना। यूएसए की बात करूं तो इसमें 7 टाइम जोन्स है यूएसए में, है ना, और रशिया में शायद 12 है। तो हमारे इंडिया में तो एक ही है भाई। सोच के देखो उन्हें कितनी दिक्कत होती होगी, जो यूएसए में रहते हैं, रशिया में रहते हैं, उनके यहाँ पे तो उन्हें तो बार बार अपनी घड़ी को चेंज करना पड़ता होगा, जो ट्रैवल बहुत ज्यादा करते होंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है ना। सो वाइल द सन राइजेस इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट अबाउट 2 आवर अर्लियर एज कंपेयर टू द जैसलमेर, सो द वॉचेज इन डिब्रूगढ़, इम्फाल इन द ईस्टर्न एंड जैसलमेर, भोपाल और चेन्नई इन द अदर पार्ट ऑफ द इंडिया शो द सेम टाइम। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, हमने बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्यों सेट किया है बेसिकली, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये 2 घंटे आगे पीछे का जो टाइम गैप है ना, गुजरात में हम बात करें, है ना, गुजरात की हम बात करें, है ना, या फिर हम बात करें डिब्रूगढ़ जैसे हो गया, इम्फाल की हम बात करें, इम्फाल तो उधर साइड पड़ जाता है हमारा नॉर्थ ईस्ट में। तो यहाँ पे जो टाइम गैप ना है ना, इतना सारा 2 घंटे का जो टाइम गैप आ रहा है, ये ना आए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो है हमने क्या किया है, हमने खुद का जो है आईएसटी बना लिया, आईएसटी बना लिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, है ना। तो ग्रीनविच मीन टाइम, आईएसटी, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये सब कुछ हो गया होगा आपका। आई होप आपको सारी जो चीजें वो क्लियर हो गई होंगी। जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है वो कहां से जाता है भाई, मिर्जापुर नियर इलाहाबाद से होते हुए जो है जाता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पे, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब इंडिया की वर्ल्ड में बात कर लेते हैं, इंडिया इन द वर्ल्ड। तो इंडिया हैज अ एरिया ऑफ कितना है भाई, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया। ये तो बेसिक चीजें आप खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अकाउंट फॉर 2.7% ऑफ द वर्ल्ड लैंड सरफेस एरिया। तो भाई इंडिया का परसेंटेज में मतलब इतना ज्यादा वर्ल्ड एरिया नहीं है इंडिया के पास। एरिया कितना है इंडिया के पास, तो 2.47% है, यानी कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। वर्ल्ड की हम 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो ये तो बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और हाँ, याद रखना भाई, इंडियन सबकॉन्टिनेंट अलग होता है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट अलग होता है और इंडिया अलग है। आप कंफ्यूज हो जाते हो, इंडियन सबकॉन्टिनेंट किसे बोलते हैं हम, तो बेटा इंडियन सबकॉन्टिनेंट काइंड ऑफ हम क्लाइमेट के बेसिस पे, उधर की जो पूरी क्लाइमेट है वही अलग है, तो उसके बेसिस पे हमने पूरे एरिया को जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट बोल दिया, विच इंक्लूड्स इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, है ना। तो इस पूरे ही रीजन को, श्रीलंका भी आ जाता है इसमें, इस पूरे रीजन को हम क्या बोल देते हैं, इस पूरे रीजन को हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट बोल देते हैं। इसका मतलब नाम, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ ये इंडिया है, इसका मतलब ये हुआ कि इधर का जो पूरा क्लाइमेट है ना, आप देखोगे ना, इधर देखो, है ना, इधर देखो, तभी तो हम बोलते हैं ना अखंड भारत, है ना। अखंड भारत मींस ये जो काइंड ऑफ हमारा अखंड भारत किसे बोलते हैं हम, अखंड भारत मींस हमारा इंडियन सबकॉन्टिनेंट, है ना। तो पहले जो देखा बहुत सारे राजा है, उन्होंने इन सारे रीजन पे जो है रूल किया है ना। इधर देखोगे आप माउंटेन्स है जो एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं, इधर से जो भी कोल्ड हवाएं आती हैं सर्बिया वगैरह से, उनको रोकते हैं, है ना। इधर आप देखोगे, इधर पूरा ओशन है ना, इधर पूरे ओशन है ना, इधर से जो है खाली रास्ता खुला हुआ है। तो आप पूरे इस रीजन को क्या बोल देते हो, इंडियन सबकॉन्टिनेंट बोल देते हो, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ही अलग है, यहाँ का वेजिटेशन अलग है, ठीक है। चलिए, तो देखो लार्जेस्ट कंट्री की बात ये है, तो भाई इंडिया पहले नंबर पर, रशिया है, कनाडा ये है, यूनाइटेड स्टेट्स ये है, चाइना ये है, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना 8वें नंबर पर आती है ना, कजाकिस्तान, सूडान। तो ये सारी जो कंट्रीज है, लाइक टॉप 10 कंट्रीज है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्रीज है, ठीक है ना। इसकी हम बात करें भाई, इंडिया साइज ऑफ इंडिया हैज एंड डोंट हर विद ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी। हाँ, बेसिकली हमारे पास है भाई, डाइवर्सिटी है हमारे पास। क्यों है भाई, क्योंकि हमारे पास भाई माउंटेन्स हैं, रिवर्स है, ग्रीन फॉरेस्ट, हिल्स हैं, प्लेट्यूज है हमारे पास, डेजर्ट है, पासेस है, ये सारी चीज तो है हमारे पास। ऐसी कोई चीज है जो हमारे पास ना है, हर एक चीज है हमारे पास। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी एज वेल, ठीक है। चलिए, इंडिया इज बाउंडेड बाय, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, ये तो बहुत सी सिंपल सी चीजें आप खुद भी पढ़ सकते हो कि देखो नॉर्थ में क्या हमारे हिमालयाज है जो एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं, ठीक है। हिंदुकुश एंड सुलेमान रेंजेस हैं। तो देखो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी इधर साइड, है ना, इधर साइड आपको मिल जाएंगे, इधर पाकिस्तान में सुलेमान और हिंदुकुश, पाकिस्तान में, आज का जो पाकिस्तान है वहां पे जो है आपको हिंदुकुश वगैरह मिल जाएंगे, हिंदुकुश और सुलेमान रेंजेस मिल जाएंगी, है ना। इन द नॉर्थ वेस्ट की हम बात कर रहे हैं, पूर्वांचल इन द नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में आपको इधर साइड जो है आपको पूर्वांचल हिल्स मिल जाएंगी,
ठीक है ना। द लार्जर एक्सपेंस ऑफ इंडियन ओशन इन द साउथ, तो भाई साउथ में क्या है भाई, साउथ में भाई आपको मिल जाएगा यहाँ पे नीचे, ये साउथ में इंडियन ओशन है, ये अरेबिक ओशन है और ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपको मिल जाती हैं। इट फॉर्म अ ग्रेट ज्योग्राफिकल एंटिटी नोन एज इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो इसी पूरी एक जो ज्योग्राफिकल एंटिटी है ना, इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नाम से बोल देते हैं। इट इंक्लूड्स द कंट्री पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें, अब हाँ यहाँ पे थोड़ा सा वो क्या पढ़ते हैं भाई, द हिमालयस टुगेदर अदर रेंजेस हैव एक्टेड एज अ फॉर्मिडल फिजिकल बैरियर इन द पास्ट, तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, है ना। एक्सेप्ट फॉर फ्यू माउंटेन पासेस सच एज, हाँ कुछ माउंटेन पासेस भी है। पासेस क्या होता है, पासेस मतलब जो जाने के रास्ते होते हैं, जो माउंटेन्स के बीच में से जो पासेस होते हैं, दर्रे जो होते हैं, है ना, जो एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ते हैं। जैसा माउंटेन्स होते हैं काइंड ऑफ नेचुरल बैरियर की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कहीं पासेस होते हैं, दर्रे होते हैं, जिनसे होकर जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उन दर्रों को ही पासेस बोल देते हैं। तो जैसे द खैबर, द बोलान, द सिपका, है ना, नाथुला, बॉम्बिडा, तो ये सब जो है आपको पासेस मिल जाएंगे। तो देखो ये है ना, इधर साइड ये बॉम्बडीला इधर हो गया, खैबर पास इधर साइड हो जाएगा, ये देखो इधर ऊपर चले जाओगे आप, है ना। इधर से अटैक्स वगैरह पहले इन पासेस से ही हुआ करते थे, है ना, ठीक है। तो ये नाथुला हो गया, तो ये सब पासेस हैं, इनसे होके जो है आप बोल सकते हो आ सकते हो। कंट्री हैज अ कोस्ट लाइन ऑफ, हाँ यहाँ पे कोस्ट लाइन की हम बात करें तो कितना है, 6100 किलोमीटर इन द मेनलैंड एंड द 7570 किलोमीटर इन द एंटायर ज्योग्राफिकल कॉस्ट ऑफ द मेनलैंड प्लस द आइलैंड ग्रुप, है ना। तो अगर हम बात करें पूरे आइलैंड ग्रुप को इंक्लूड करके, आइलैंड ग्रुप की हम इंक्लूड करके बात करें, आइलैंड ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कोस्ट लाइन की बात हो रही है बेसिकली, कोस्ट लाइन की अगर हम मेनलैंड की बात करें, मेनलैंड मतलब ये वाला मेनलैंड, तो ये कितनी है भाई, तो बेसिकली ये 6100 किलोमीटर की है, 6100 किलोमीटर की। अगर हम पूरा ले लेते हैं इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार आइलैंड, है ना, और ये लक्षद्वीप, ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में, इन दोनों को अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं तो आप बोल सकते हो ये कितना है टोटल, तो है 7517 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कितना है 7017 किलोमीटर, ठीक है ना। चलिए तो आप अगर पीछे आओगे थोड़ा सा, तो ये देखो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, देखो, है ना। तो देखो ये हमारा क्या है, तो बे ऑफ बंगाल में हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है, और इधर तो अरेबियन सीमा होगी तो आपको लक्षद्वीप आइलैंड मिल जाएगा, अरेबियन, है ना। और ये मालदीव क्या है, तो मालदीव बेसिकली हमारा एक काइंड ऑफ एक नेबर है ना। आप बोल सकते हो जो ये तो हमारे लैंड लेबर्स है ना, ये हमारे कौन से लेबर्स हैं, जो काइंड ऑफ आप जो है जो समुद्री सीमा शेयर करते हैं बेसिकली, है ना, जो ओशन जो बॉर्डर है वो शेयर करते हैं, वो कौन सा है भाई, तो हमारा मालदीव है और श्रीलंका है, तो याद रखना। तो ऐसे दो नेबर्स जो काइंड ऑफ ओशन बॉर्डर शेयर करते हैं वो है हमारे मालदीव और श्रीलंका। मालदीव को मालदीव क्यों बोलते हैं, तो काइंड ऑफ एक संस्कृत वर्ड है मालदीव, है ना। तो ये द्वीपों की माला, बेसिकली जो आइलैंड की माला होती है बेसिकली उसे मालदीव बोल देते हैं। तो बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप है जिसे मालदीव बोल देते हैं, ठीक है। चलिए इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बाकी सब तो हो ही गया है वैसे तो, है ना, ठीक है। इंडिया एंड इट्स नेबर, तो इंडिया जो है, इंडिया इज लोकेटेड साउथ सेंटर ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो भाई अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में कहां लोकेटेड है, तो साउथ सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है, बॉर्डरिंग द इंडिया ओशन एंड इट्स टू आर्म एक्सटेंडेड इन द फॉर्म ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। तो इसके साथ साथ क्या है, अगर भाई एक एडवांटेज भी इंडिया के पास है, तो इंडिया के पास क्या है भाई, इंडियन ओशन भी है, अरेबिक ओशन भी है, मतलब काइंड ऑफ दो आर्म है इंडिया के पास, है ना। इधर साइड अरेबिक ओशन है, तो इधर का पूरा ट्रेड हो जाता है, जो भी बिजनेस होता है। इधर बे ऑफ बंगाल है, तो इधर जितनी भी कंट्रीज हैं वो इधर इंडिया से ट्रेड कर सकते हैं। नीचे क्या है, नीचे इंडियन ओशन है, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीजें हो जाती हैं। दस इंडिया इज कंट्री इज अ फिजिकली डाइवर्स लैंड प्रोवाइडिंग द अकरेंस ऑफ वेरिड रिसोर्सेज। तो भाई इसलिए क्या है, इंडिया को एक डाइवर्स नेशन बोला जाता है। वही चीजें रिपीट हो रही है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे बात कर लेते हैं लैंड नेबरिंग कंट्री। लैंड लेबरिंग मतलब जहां जो लैंड शेयर करती है, तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार। और सी नेबरिंग कंट्री कौन से, जो सी बॉर्डर शेयर करती है, तो श्रीलंका और मालदीव, ठीक है ना। अच्छा अब यहां पे बात कर लेते हैं, श्रीलंका इज अ सेपरेट फ्रॉम द इंडिया बाय गल्फ ऑफ मन्नार। अच्छा गल्फ ऑफ मन्नार क्या होता है, गल्फ क्या होता है बेसिकली, है ना। गल्फ, तो यहां पे गल्फ की डेफिनेशन जान लो, गल्फ इज अ पोर्शन ऑफ द सी दैट पेनिट्रेट द लैंड, है ना। अब सुनो यहां पे काइंड ऑफ क्या है, देखो यहां पे जैसे आप देखोगे थोड़ा सा अच्छा कोई मिलाएंगे, हाँ यहां पे आ जाओ, ठीक है। अब जा, ये बेसिकली क्या है काइंड ऑफ, तो जो सी का पानी लैंड की तरफ पेनिट्रेट कर रहा होता है, सी का जो पानी है ना, ये क्या है, यहाँ पे पूरा ये ओशन है, पूरा ये क्या है, ओशन है। अब अगर देखोगे गल्फ क्या होता है, गल्फ का मतलब क्या होता है, ये देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडिया है, ये क्या है हमारा, ये हमारा श्रीलंका है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो ना आप, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो, है ना, जहां पर जो समुद्र का पानी है, जो ओशन का पानी है, पेनिट्रेट कर रहा है लैंड की तरफ अंदर, है ना, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, हम गल्फ बोल देते हैं, इसको नाम दे दिया जाता है गल्फ, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो द वाटर बॉडी ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय लैंड विद नैरो माउथ ओपनिंग, एक नैरो माउथ ओपनिंग होती है, और पूरा जो सी का पानी होता है ना वो लैंड की तरफ पेनिट्रेट करता है, लैंड की तरफ घुसता है ना। बे अ लार्ज बॉडी विच पार्शियली सराउंडेड बाय लैंड विद अ वाइड माउथ ओपन टू द वाटर। तो यहां पे क्या होता है, बे क्या होता है, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल है क्या बेसिकली, तो आप देखो यहां पे आओगे, यहां पे देखो ये पूरा आपको बे ऑफ बंगाल मिल जाएगी, ये देखो ये बे ऑफ बंगाल है। ये भी क्या होता है, यहां पे पार्शियली लाइक वाटर बॉडी होती है जो लैंड की तरफ पेनिट्रेट करती है बेसिकली, है ना, पार्शियली जो बॉडी होती है ना। तो यहां पे वही बात हो रही है, बे की बात हो रही है यहां पे, बे ऑफ बंगाल एंड
ए लार्ज बॉडी विच इज पार्शियली सराउंडेड बाय लैंड वाटर, है ना, पार्शियली सराउंडेड बाय लैंड विद अ वाइड माउथ ओपन टू द वाटर। जो माउथ जो होता है इसका काफी ज्यादा वाइड होता है कि टुवर्ड्स वाटर, लेकिन हाँ कुछ जो पार्ट होता है, पार्शियली जो पोर्शन होता है वो किसके द्वारा सराउंडेड होता है, लैंड के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे तो काइंड ऑफ काफी सारा लैंड है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारा जो एरिया है, अगर हम बात करें गल्फ में, तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो लैंड की तरफ, पूरा लैंड की तरफ पेनिट्रेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पार्शियली लैंड की तरफ पेनिट्रेट करता है पानी, ठीक है। चलिए, और स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट तो इट इज अ नेचुरली फॉर्म नैरो पैसेज ऑफ वाटर दैट कनेक्ट टू लार्ज वाटर। तो भैया एक कोई नैरो पैसेज है ना, एक कोई नैरो पैसेज है जो दो लार्ज वाटर, दो लार्ज बॉडीज को जो है कनेक्ट कर रहा है, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम स्ट्रेट बोल देते हैं। जैसे सबसे परफेक्ट एग्जांपल क्या है, जो हमारी स्विस कैनाल है, जो है ये मैनमेड भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। तो स्विस कैनाल क्या है, मैनमेड है। तो ये क्या करती है बेसिकली, स्विस कैनाल क्या करती है, ये मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती है, मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती है। तो एक नैरो वाटर बॉडी जो होती है बेसिकली, वही तो बोला, एक क्या है, नैरो पैसेज जो वाटर होता है जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को जो है कनेक्ट करता है, ठीक है। उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम स्ट्रेट बोल देते हैं। और ये स्ट्रेट जो होते हैं ये नेचुरल भी हो सकते हैं और मैनमेड भी हो सकते हैं, है ना। एक नैरो, एक कोई बॉडी है, वाटर बॉडी जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम जो है स्ट्रेट बोल देते हैं। तो इसके साथ क्या हुआ भाई, हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको इंडिया की जो लोकेशन है समझ में तो आ गई होगी, है ना। चलिए, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे से चैप्टर के साथ। आई होप आपको ये जो लेक्चर है बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू सो मच।